ऐसी क्या खबर लेकर आए हैं आप जिसे सुनकर आलोक वर्मा के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? जी बोलो क्या बात है? ऐसी ही बात है सर। तो आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया। साहेब संभो है कि नहीं, डेथ वारंट पे सैन उसने किया। उसने डेथ वारंट में साइन कर दिया है। सच कहा तुमने इंस्पेक्टर सुखदेव से कि सुनूंगा तो मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सच है। 10 वर्ष हो गया मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए, लेकिन मेरे इस 10 वर्ष की सर्विस में पहला केस है। और उसने कहा कि हम अपनी अंतिम इच्छा साहब से बताएंगे और किसी से नहीं। से सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा केस आया है। आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराया है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जब हमारे देश के कानून के मुताबिक उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अधिकतर देखा गया है कि वो अपने निकटतम सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन या अपने बीवी बच्चों को बुलाता है जी, और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है जी। ये पहला मुलजिम है जिसे कल सजाए मौत हो, फांसी दी जाएगी जी। और वो अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार वालों से नहीं, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चों से नहीं, एक जज को बताना चाहता है। वो भी उस जज को जिसने उसकी फांसी का हुक्म सुनाया है जी। समझ में नहीं आ रहा है मेरे, ऐसा क्यों कर रहा वो? खैर, अगर उसकी अंतिम इच्छा यही है कि वो अपनी अंतिम इच्छा हमें ही बताना चाहता है, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। हम वादा तो नहीं करते हैं आपसे, लेकिन कोशिश करेंगे उससे मिलने के लिए जी सर। और यथासंभव उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करेंगे हम। आप चलें, उसकी फांसी से पहले मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग चकरा रहा है। कौन सी ऐसी इच्छा है जो अपने परिवार वालों को नहीं, मुझे बताना चाहता है वो? खैर, कोई बात नहीं है। अगर वो अपनी अंतिम इच्छा हमें ही बताना चाहता है तो मैं जाऊंगा उससे मिलने, और यथासंभव उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करूंगा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे किसी काम से जेल तक जाना है। और हाँ, आज मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड, कोई गनर नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। ओके? हेलो मिस्टर शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलवाया है, शायद कोई इच्छा बताने के लिए। आगे आओ। अगर तुमने मुझे बुलवाया है अपनी इच्छा बताने के लिए, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं यथासंभव तुम्हारी हर अंतिम इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे।
उसे मेरी विनती समझना। एक इच्छा नहीं जाहिर करना जो नहीं पूरी कर पाऊंगा मैं। जीवन दान नहीं मांगना, वो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कानून ने तुम्हें मौत की सजा सुना दिया है। बाकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी इच्छा बतलाओ और बुलाया था मैं आया। आखिरी इच्छा बतलाओ और बुलाया है मैं हूं। क्या खाने या पीने की इच्छा और मना दूं सच बता। अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो निसंकोच बताओ, उसे मंगवा दूंगा। और अगर किसी से मिलना चाहते हो तो सुनो। तो बहन भाई और पिता माता या पत्नी से हाँ तुम्हें मिलना। बहन भाई पिता माता, तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से हाँ तुम्हें मिलना। और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले, अब काल अपना निभाया। बोलो, कुछ खाना पीना चाहते हो या फिर किसी से मिलना चाहते हो? अगर मिलना चाहते हो अपने परिवार में किसी से, तो वादा करता हूं कि तुम्हारी फांसी से पहले बुलाकर तुमसे मिलवा दूंगा। साहब अब क्या होगा साहब? और मिल के खा पी करके नहीं कुछ मिलना जजी साहब। और मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाएगा। कुछ ही देर बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। अभी से कुछ देर बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। लेकिन साहब हमारे मरने की खबर, हमारे मरने की खबर जा घर में सुना। I'm sorry शिवा, मैं एक जज हूं। हमारे देश के कुछ कानून हैं जिसका उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं? तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर जरूर पहुंचेगी, लेकिन जैसा हमारे देश का कानून है उसके मुताबिक। और तुम्हारे मरने की खबर डॉक्टरों पहुंचाई जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर और डॉक्टरों पहुंचाई जाएगी। और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। तो सिवा
यही हमारे देश का कानून है। जब किसी को फांसी होती है तो उसकी मौत की खबर उसके परिजनों तक डाक द्वारा पहुंचाई जाती है और फांसी के बाद उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी उसके परिजनों को सौंप दी जाती है। नहीं साहब, मेरी विनती है कि आप जिस वक्त मेरी फांसी हो जाए तो मेरी अंतिम इच्छा है जो मैं आपसे बता रहा हूं, तो अंतिम इच्छा है यही मेरी, आप मेरे घर जाएंगे और जेल में हो दफन मेरा, आप घर शिवा, मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा तुम क्यों चाह रहे हो, लेकिन पूछूंगा। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर पहुंचना जरूरी है। वो डाक द्वारा पहुंचाई जाए या मेरे खुद जाने से मेरे द्वारा, क्या फर्क पड़ता है? और तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारे मौत की खबर मैं खुद ही लेकर जाऊं? और अभी तुमने ये भी कहा तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर वालों को न दी जाए, तुम्हारी लाश तुम्हारे परिजनों को न दी जाए, तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दिया जाए। ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं जानता हूं कि तुम एक मुजरिम हो, खूनी हो, लेकिन हो किसी के औलाद, हो किसी के बेटे। हो सकता है तुम्हारे माता पिता जीवित हों, भाई बहन, पत्नी, बच्चे कोई भी हों, कम से कम तुम्हारी लाश को देखकर तुम्हारा अंतिम दाह संस्कार करके अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे। तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए और मैं खुद ही जाऊं? क्या वजह? हाँ जज साहब, क्योंकि जिस वक्त मेरी लाश मेरे घर पहुंचेगी तो उसका बोझ मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा मुन्ना, मेरी अंधी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी लाश वहां मत भेजा साहब। और साहब, जिस वक्त आप मेरे मौत की खबर लेकर आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा जज साहब, सीखने को मिलेगा? हाँ हाँ जज साहब। क्या? क्योंकि जिस वक्त आप मेरे बूढ़े बाप से मिलेंगे, आप मेरे मुन्ने से और मेरे दोस्त से, मेरी अंधी बहन से और मेरी पत्नी से, तो उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने इंसाफ नहीं किया बल्कि इंसाफ रखो। मिस्टर शिवा, हम तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकते। तुम्हारी अपनी सोच है, तुम अधिकार है कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन मैंने वही किया है जो एक जज का फर्ज बनता है। तुम कह रहे हो हमने इंसाफ का खून किया है, मगर नहीं, मैंने इंसाफ किया है और आज तक 10 साल की सर्विस में इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर हमने सिर्फ न्याय किया है। दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत मेरे इंसाफ के बीच नहीं आ पाई। आज भी हमने इंसाफ ही किया है। और तुम जानते हो कि एक जज गवाह और सबूतों का मोहताज होता है। अदालत से तुम्हें 2 बार मौका मिला अपनी बेगुनाही साबित करने का, लेकिन आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके और ना अदालत के सामने कोई अपना गवाह या सबूत इस तरह का रख सके जिससे अदालत तुम्हारे बारे में कुछ सोचती। अब तुम्हारी अपनी सोच है कि हमने इंसाफ का खून किया है, तो तुम सोचो, हमें कोई गलत बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हमने वही किया है जो एक जज को करना चाहिए। काश मेरी जगह पर कोई दूसरा जज होता तो भी यही फैसला सुना था। रही बात, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। चाहूंगा मैं तुम्हारे मौत की खबर लेकर इतिहास के पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि एक जज जिसने मुलजिम को खुद फांसी की सजा सुनाया
और वही उसकी मौत की खबर लेकर उसके घर गया है। जाऊंगा मैं, लेकिन हमने तुम्हें एक मुलजिम की शक्ल में देखा है। ये जानता हूं कि तुम एक शातिर बदमाश हो, खूनी हो। तुम्हारा नाम जानता हूं सिर्फ, बाकी नहीं जानता हूं कहां के रहने वाले हो, किसके बेटे हो। इसलिए एक कागज पर अपना एड्रेस लिख कर दो मुझे, मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा। खबरदार, एक कागज और कलम दो इसे। हथकड़ी खोल दो। शिवा सराफ राम प्रसाद, ग्राम बरसाना, ग्राम वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, मकान नंबर 151। मुलजिम को हथकड़ी लगाओ, ले जाओ। और सुनो, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेज दो। आया सर। सुखदेव सिंह जी। मुलजिम ने 2 इच्छा जाहिर किया है। उसकी पहली इच्छा है कि उसके फांसी के बाद उसकी मौत की खबर जी उसके घर वालों तक मैं खुद जाकर पहुंचाऊं। और दूसरी इच्छा उसने जाहिर किया है कि उसकी जब फांसी हो जाए, मौत हो जाए उसकी, तो उसके फांसी के बाद उसकी डेड बॉडी उसके परिजनों को न सौंपी जाए जी, बल्कि उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए जी। इसलिए जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है, जब शिवा की फांसी हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए पोस्टमार्टम के बाद, तो शिवा की लाश का अंतिम दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जेल की उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी हैं वहीं पर इसका अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे जी। और मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक शिवा के गांव जा रहा हूं, क्योंकि मैं कल पहुंचूंगा जी। और जब मैं वहां पहुंचूंगा उससे पहले इसकी फांसी हो चुकी होगी। जी ओके ओके सर, थैंक यू। भगवान, मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, मेरे मासूम बेटे का और मेरी अंधी बहन का। मेरा घर बार उपनाश हो गया और मेरा बिगड़ा मुकद्दर मुझे यहाँ लेकर चलाया और नतीजा क्या निकलता है।
बीत गया मेरे बेटी शिवा को प्रदेश गई हुई, लेकिन तब से ना तार भेजा, ना चिट्ठी भेजा, ना घर लौट कर आया। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं मेरा बेटा मुसीबत में फंसा हुआ है। बहुत चिंता हो रही मुझे कि जैसे मेरा बेटा... दोस्तों, माँ बाप का दिल ही कुछ ऐसा होता है। औलाद किसी की भी हो, बच्चा किसी का भी हो, भले ही वो अपने माँ बाप के नजरों से दूर हो, देश पे हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, काश बच्चे पर कोई मुसीबत पड़ती है तो दूर रहकर भी माता पिता को आभास हो जाता है, परिवार वालों को आभास हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उनसे कोई आकर बता दे कि तुम्हारा बेटा किसी घोर संकट में है। उधर शिवा की फांसी होती है, इधर शिवा के पिता का दिल घबराता है, तड़पता है, पत्नी भी घबरा रही है, बच्चे भी घबरा रहे हैं, सबको अपने शिवा की याद आ रही है। बहू, हाँ बाबूजी, बोलो बाबूजी। बहू जी, बीत गया 2 साल और मिला ना बेटे का कुछ। याद में उसके रात दिन रहता हूँ बेजान, और जब से एक भी चिट्ठी हो गई आखिर रोना और मिलाना बेटे का। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि जैसे मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंस गया। मुझे बुला रहा है, बाबूजी, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मैं कैसे कहाँ जाऊँ, किसे कहाँ पे ढूंढूं उसे? बाबूजी, क्या तुम्हारे रोने जो सुन रहे हैं, सुनते तो नहीं होंगे वो कि वो कोई छोटे बच्चे हैं। बाबूजी, भगवान के ऊपर ख्याल रखो। हो सकता है शहर जाने के बाद भी कोई मालिक ना सही हिसाब देता हो, नहीं हिसाब करता हो, इस करके नहीं आते होंगे। बाबूजी, रखिए मन में भी खबर जल्दी लेंगे रघुबीर। विचार रग बस बड़े हरहु भी सब भयभीर मिटाए के वो बने के पीर खबर जल्दी ले